Subscribe now and press the bell icon. Hello students, welcome to your channel BioWorld. I am Saurabh. How are you? Okay, in previous lecture we have learned about the alkane, homologous series of alkane, and before that we already learned about the what is the chemistry. We started from the what is the chemistry, then we comes on what is the alkane. Now we are going on the next lecture, that is what is the alkene. Okay, हमने अभी इस लेक्चर में देखना है अल्कीन का मतलब क्या होता है. आप पहले के वीडियो देख चुके होंगे. आई होप यू ऑल लाइक इट and thank you for your attention towards us. Let's go. Now what is alkene? Now what is alkene? Alkenes is also called as olefins. Alkene is also called as olefins. Now what is meant by olefins? What is meant by olefins? The compound which contains oils. The compounds which contains oil, जो substance जिसमें oil होता है या अपने घर का अपन जो ऑयल देखते हैं वो उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम कहेंगे अल्कीन. दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अल्कीन्स. द सेकंड पॉइंट इज दैट अल्कीन्स आर एलिफैटिक. व्हाट आई सेड, अल्कीन्स आर एलिफैटिक, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. Alkenes are aliphatic, unsaturated hydrocarbon. I underlined this word unsaturated. Now what it means? We already said that aliphatic means it is a open chain structure. Aliphatic means it is a open chain structure. हमने पहले ही कहा वीडियो में aliphatic का मतलब होता है it is a open chain structure. Then second word is unsaturated. Now what is mean by unsaturated? ठीक है, ये टाइप का कैरेक्टर होता है जिस कंपाउंड्स में, ध्यान दीजिए, जिस कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड्स, जिस कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड या उसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कैरेक्टर. बट इन केस ऑफ अल्कीन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन एटम. बट इन केस ऑफ अल्कीन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन एटम. दिस इज कॉल्ड एज द अनसैचुरेटेड कैरेक्टर इन द अल्कीन. एंड हाइड्रोकार्बन, वी ऑल नो दैट द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय carbon and hydrogen are called as hydrocarbon. Now third point, in alkene, what I said, in alkene there is a double bond between any two carbon atom of a carbon chain. अपने को पता है कार्बन चेन होती है, ठीक है. अल्केन में क्या हो गया, अल्केन में चारों भी जो बॉन्ड थे वो सिर्फ थे कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, वो थे सिंगल बॉन्ड और थे कोवैलेंट बॉन्ड. पर अभी अल्कीन में क्या होने वाला है, कार्बन चेन के कोई भी दो कार्बन के बीच रहने वाला है डबल बॉन्ड. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन एटम. नाउ फोकस ऑन दी वैलेंसीज. ये फर्स्ट कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया तो इसकी दो वैलेंसी बची है क्योंकि अपने को पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4. तो ये देखिए, ये 2 हो गई, ये 1 2. उसके बाद ये कार्बन, इसकी 2 इधर हो गई, ये इधर 3 4. आया ध्यान में, ठीक है. तो ये हो गया थर्ड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट वी सेड दैट अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज olefins. इन अनदर पॉइंट वी सेड दैट alkenes are aliphatic, unsaturated hydrocarbon. Then we said that there is a double bond between any two carbon atom of a carbon chain. Now अब अपने को पता है कौन से डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड ही है, लेकिन डबल बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड सिग्मा है और कौन सा पा है अपने को देखना है, ठीक है. तो ध्यान दीजिए, इन अल्कीन देयर इज अ डबल बॉन्ड एंड आउट ऑफ विच वन बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर बॉन्ड इज अ पाई बॉन्ड. एक जो बॉन्ड रहेगा वो रहेगा सिग्मा बॉन्ड, जो दूसरा बॉन्ड रहेगा वो रहेगा पाई बॉन्ड. वन बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर बॉन्ड इज अ पाई बॉन्ड. उसके बाद का पॉइंट मैं ऊपर लिखता हूं, अल्कीन गिव्स एडिशन रिएक्शन. अल्कीन गिव्स एडिशन रिएक्शन. इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू there are two main types of reaction. First one is the addition reaction and second one is a substitution reaction. The reaction in which one species substitute another species called as a substitution reaction, and now the reaction in which there is a breaking of pi bond and addition of another component into it is called as addition reaction. अभी क्या होने वाला देखिए, एडिशन रिएक्शन में ध्यान दीजिए, हमेशा अपने को पाई प्रोडक्ट एब्सेंट रहने वाला है. एडिशन रिएक्शन में पाई प्रोडक्ट इज, इन एडिशन रिएक्शन देयर इज एब्सेंस ऑफ बाय प्रोडक्ट. ओके, अभी ध्यान दीजिए, हम एक कंपोनेंट ले लेते हैं, सी सी एच डबल बॉन्ड सी
H H. I hope this is visible to you. Then it reacts with HCl. इसकी रिएक्शन करें हम किसके साथ? HCl. ध्यान दीजिए, अभी जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है, जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो एक्सपेल करने वाला है कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन एक्सपेल करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स. ध्यान दीजिए, एक बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा है और एक कौन सा है? पाई. बट वी ऑलरेडी said that sigma bond is a very strong bond, so they cannot break easily, but there is a scope of breaking of bond because there is a presence of a pi bond. There is a presence of pi bond. तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा, जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हो गए कितने? 2. मैंने आपको बताया एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हो गए. ठीक है, उसी के साथ जो HCl है इसमें के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक होगा. बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे भी क्या? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हो गए. ठीक है, अभी देखिए जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट में ऊपर लिखूंगा, इधर जो प्रोडक्ट लिखूंगा इधर देखिए HCH, सिंगल बॉन्ड CH. ऐसी कंडीशन है, एक बॉन्ड ऑलरेडी ब्रेक्ड है. ठीक है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन H के पास है, एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास, इधर एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और सेकंड कार्बन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन. देखिए एक H जाएगा एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन लेकर और उनके साथ में हो जाएंगी फ्रेंडशिप. ठीक है, तो यहां बन जाएगा बॉन्ड, बन गया. उसके बाद इधर Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इधर Cl के पास भी, सॉरी, इधर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है. तो ये क्या होगा? ये भी शेयरिंग कर लेंगे और ये भी बना लेंगे बॉन्ड. तो ये हो गया हमारा क्या? प्रोडक्ट. ये हो गया हमारा प्रोडक्ट. आपको सिर्फ यहाँ इतना ध्यान रखना है, देखिए यहाँ सिर्फ बॉन्ड ब्रेक हुआ है और दूसरे जो कंपोनेंट्स है उसमें ऐड हुए हैं और बाय प्रोडक्ट एब्सेंट है. ठीक है, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन कैसी हुई है, अभी सब हमको बाद में पढ़ना है. ठीक है, इसके बाद का पॉइंट, हमें सजेशंस आए थे बहुत सारे. सौरव सर आपका टीचिंग बहुत अच्छा है लेकिन आपकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन हम उस पर वर्क कर रहे हैं. अभी धीरे धीरे आपको मेरी हैंडराइटिंग सुधरते हुए दिखेंगे. ठीक है, उसके बाद का पॉइंट है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, ध्यान देना, अल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था CnH2n+2. ओके, नाउ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n. CnH2n, where the value of n start from 2. Where the value of n start from 2. अभी देखिए n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, n मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम. अभी ध्यान देना है, समझो हम कार्बन की वैल्यू 2 डालें, तो क्या आएगा? देखिए C2, 2 2 जा 4, H 2 2 जा 4, H2, सॉरी C2H4. तो ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन. और एक कॉमन सेंस की बात ऐसी है, जब हमको कोई भी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देना है तो एटलीस्ट हमको 2 कार्बन की जरूरत है डबल बॉन्ड देने के लिए. सिंगल कार्बन में हम डबल बॉन्ड देना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसलिए हमको एटलीस्ट 2 की जरूरत है, इसलिए हमने वैल्यू ऑफ n स्टार्ट फ्रॉम लिखा है 2. इसलिए वैल्यू ऑफ n स्टार्ट होती है 2 से. अभी इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे, ध्यान दीजिए इधर क्या था फॉर्मूला पहला? C2H2, C डबल बॉन्ड C. ऑब्वियसली अल्कीन है इसलिए डबल बॉन्ड लिख रहे हैं. अभी कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4. तो फर्स्ट कार्बन फोकस कीजिए, 2 वैलेंसी बाकी है, 2 इधर 2 इधर, H H H H. This is the structure of first component of homologous series of alkene, that is ethene. Okay, this is the first component of homologous series of alkene, that is ethene. स्टूडेंट्स, हमने जो अभी फॉर्मूले में पुटअप करके जो फॉर्मूलेज निकाली थी, मैंने सब फॉर्मूलेज ऑलरेडी लिख के रख दिए. आपको एक एक करके फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और ऐसे निकाल के रखनी है, तब तक आपको समझ नहीं आने वाला. ठीक है, तो पहला क्या है? C2H4, उसको हम बोलेंगे इथीन. C3H6 उसको बोलेंगे प्रोपीन. C4H8 उसको बोलेंगे ब्यूटीन. C5H10 उसको बोलेंगे पेंटीन. C6H12 उसको बोलेंगे हेक्सीन. C7H14 उसको बोलेंगे हेप्टीन. C8H16 उसको बोलेंगे ऑक्टीन. C9H18 उसको बोलेंगे नोनिन और C10H20 उसको बोलेंगे डेकिन. देखो सिंपली क्या करना है, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10 डबल करना है, आपके सब फॉर्मूलेस बन जाएंगे. अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है. तो हम कोई भी रैंडमली एक फॉर्मूला लेते हैं, समझो हम लेंगे C3H6. ठीक है, तो कार्बन कितने वो देखना है पहले, कितने कार्बन है? 3 कार्बन. मैं ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 कार्बन ड्रॉ हो गए. उसके बाद देखिए मैंने बोला था देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 कार्बन एटम. कहां भी डबल बॉन्ड दे दो, समझो मैंने यहां दे दिया. अब एक एक करके कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो. अभी देखो फर्स्ट कार्बन की 2 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो हमें 2 देनी है, ये हो गई 2. उसके बाद ये कार्बन की 2 सेटिस्फाइड है,
इसकी एक इधर आ जाएगी, एक नीचे दे देंगे, और इसकी कितनी, एक सेटिस्फाइड है, 3 बाकी है, तो ये हो गया क्या, वैलेंसी सेटिस्फिकेशन। अभी देखना है कार्बन में कितना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने, 6, तो बस हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 5 6। दिस इज द फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ, क्या निकाला हमने, प्रोपीन। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। इसको जो ये जो फॉर्मूला है इसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर इसका आपने को कंडेंस फॉर्मूला लिखना है तो देखिए पहले क्या है, CH2, इसलिए लिखा CH2, उसके बाद दिया है डबल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इसलिए लिखा CH, उसके बाद CH3। दिस इज द कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। अब उसके बाद और एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। वो कैसे निकालना है, तो ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट डॉट है इसको कंसीडर करना है, दिस इज दी फर्स्ट कार्बन, ठीक है। अभी कार्बन कितने हैं, 3, इसलिए फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट, थर्ड डॉट, ठीक है। तो उसके बाद ध्यान में देना है अपने को, जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन के बीच है, देखिए ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। बस सिंपली यहाँ पे हम लोग को जोड़ना है डबल बॉन्ड। दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ इथिन। इसका सबको डर लगता है, एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ना पूछते हुए ऐसा दे दिया तो अपने को लगता है पेपर डिफिकल्ट है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। अगर आपने सब चीज ध्यान से समझ ली तो आपको सब कुछ इजी होने वाला है, ठीक है। आपने कोटा फैक्टर देखी क्योंकि उसमें बोला है केमिस्ट्री इज एक्सेप्शन, तो ठीक है, वो उतना अपने को ये लेना नहीं है, उतना ध्यान नहीं देना है उस पर। इट इज एवरीथिंग इज इजी, बस आपको ध्यान देना है। ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आई होप आपको ये सब स्ट्रक्चर इसके जैसे निकालते आएंगे, आपको ये सब निकाल के देखना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद तो जो आने वाला वीडियो है वो होगा अल्काइन। अपने अल्केन देख लिया, अब आने वाले वीडियो में होगा अल्काइन, फिर उसके बाद हमें जाना है अल्कील, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें पहुंचना है IUPAC नॉमेनक्लेचर तक। आप ये वीडियो पे से नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आपको इसकी नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में, तो आप जो ईमेल ID दी है आसमान इंस्टीट्यूट asmanacademy@gmail.com और teambioworld@gmail.com, उस पर मेल कीजिए, आपको हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे।